बाइबल में हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों का पुस्तकों में 15वां अध्याय में, पहले कुरिन्थियों का पुस्तक में 15वां अध्याय में 14वां वचन। पहले कुरिन्थियों में सब लोग जो लोग अपना अपना बाइबल में है निकालिए। पहले कुरिन्थियों का पुस्तकों में 15वां अध्याय में 14वां वचन है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। उसी में 17वां वचन को पढ़ते हैं। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। ठीक है, तो यहूदी लोगों का लिटरेचर बुक को पढ़ने के समय एक बात को हम ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ दोबारा आता है, वापस आया बोलेगा तो उधर छोड़ा, रुक जाने का, रुक कर कुछ तो उसका अंदर है। यहाँ पर एक बातों को लिखा है, अगर मसीह जी उठा नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास क्या है? हाँ? हम सबका विश्वास क्या है? एक दिन प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, हम सबको उनके साथ ले जाएगा, हम सब स्वर्ग राज्य में जाएंगे, परमेश्वर का राज्य में प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन में हम वास करेंगे। ये सब हमारा विश्वास है। ठीक है, भले इस संसार में हमें दुख है, क्लेश है, हम मना नहीं कर सकता है। बाइबल भी बताता है इस संसार में तुझे क्लेश है, फिर भी ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीता हूँ। हमारा सबके बड़े विश्वास क्या है? इसी में हम पढ़ेंगे तो पहले कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में 19वां वचन में पढ़ेंगे तो, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्य से अधिक अभाग्य है। यानी हम केवल इसी जीवन में नहीं, आने वाला जीवन में भी हमें प्रभु आशीष करेगा, हम प्रभु का साथ स्वर्ग में जिएंगे। ये हम मसीह के लोगों का बाइबल देने वाला सबसे बड़े विश्वास नहीं तो आशा है, आशा है। तो हम सब स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये बातों को प्रभु करके दिखाया है। कैसे है? मरा है, जी उठा है। तो इस बातों को पौलुस बताता है, प्रेरितों ने पौलुस बताता है, यदि मसीहा नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ। यानी मसीह का जीवन में वह सबसे बड़े घटना है कर इस बातों को माना जाता है। यीशु मसीह को सब लोग मानता है। मुसलमान लोग के पास आप जाकर पूछेंगे तो ईसा नबी, ईसा मसीह नबी है करके बोलता है। वो लोग भी मानते हैं ईसा मसीह आया है, लेकिन वो मरा है, वापस जी उठा है, इस बातों को वो लोग मानते नहीं। उन लोग भी मानता है ईसा मसीह वापस आने वाला है। यानी ये जो मुसलमान लोग का, उन लोग का बुक कुरान में जाकर पढ़ेंगे तो वो लोग भी मानते हैं ईसा मसीह वापस आने वाला है। यानी उसको पकड़ने के लिए आया है, तभी अचानक वो गायब हो गया है, गायब हो गया है, अभी वापस आएगा, राज को हमें देगा करके वो लोग इंतजार करके बैठा है। यीशु मसीह की मानता है। यहूदी धर्म में आप देखेंगे तो यहूदी लोग भी मानता है ईसा मसीह एक नबी है, परमेश्वर का ओर से आया हुआ एक नबी है करके मानते हैं। लेकिन हम मसीह के लोगों का मानना क्या है? यीशु मसीह आया है, मरा है, तीसरे दिन जी उठा है। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। जो मसीह में है वो लोग भी मरेंगे तो फिर से जी उठेंगे, फिर से जी उठेंगे। ये विश्वास हम मसीह के लोगों का है। हम पढ़ेंगे तो इसी में 20वां वचन से पढ़ेंगे तो, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, परंतु सचमुच मसीह मुर्दे में से जी उठा, और जो सो गए हैं हाँ, उनमें वह पहला फल हुआ। जो सो गए, जो मरा हुआ लोगों में वो पहले फल,
जैसे मसीह मरकर जी उठा है, वैसे प्रभु में जो मरा हुआ लोग सब लोग जी उठेंगे। किसके लिए? प्रभु का साथ संसार में राज करने के लिए और प्रभु का साथ स्वर्ग में अनंतकाल का जीवन में प्रवेश करने के लिए, अनंतकाल का जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो मसीह के जीवन में सबसे बड़े विश्वास क्या है करके बोले, हाँ तो प्रभु का पुनरुत्थान, नहीं तो जी उठने का घटना है। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो क्या हुआ है, आज हम सीखने के लिए जा रहा है। क्या सीखने के लिए जा रहा है? प्रभु मसीह जी उठकर उनके ऊपर विश्वास करने वाला को प्रभु ने रखा हुआ आशीष क्या है। कई समय हम बाइबल को सीखने में, नहीं तो बाइबल के ऊपर विश्वास करने में बहुत पीछे रह जाता है। हम सब मानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पूरा दुनिया मानता है यीशु मसीह के पीछे यदि होलेगा तो वो परिवार आशीषित होगा। अभी एक घटना हमारा कलिसिया में हुआ है। एक व्यक्ति थोड़ा भटक गया, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही भटक गया। एक पंचायत पे बुलाया गया था। वो 2-3 गांव के लोग इकट्ठा होकर, बड़े बड़े लोग इकट्ठा होकर पंचायत किया। मतलब 2 दिन के पहले के बात को बताता हूँ। पंचायत किया, पंचायत करने के पहले वो लड़का को पकड़ कर मस्त दुलाया गया। दुलाकर लास्ट में पंचायत किया है। पंचायत करने के समय जो बड़े बड़े लोग सब गया ना, सब लोग बोला हुआ क्या बात है मालूम है, तो इतने अच्छे मार्ग को छोड़कर कैसे भटक गया। मतलब जो वो लोग मसीह में रहने वाला लोग नहीं, जो मसीह में कलिसिया में आने वाला लोग नहीं, एक तरीका से देखेगा तो सेवकाई के लिए रुकावट डालने वाला लोग। तो पंचायत में सबके सामने बोला हुआ सब इतने अच्छे मार्ग में था, इतने अच्छे झुंड में था, उसको छोड़कर तू कैसे भटक कर इधर आ गया। तो ये हमारे लोग भी वो पंचायत में गया था मांडली करने के लिए। तो उन लोग बोला है, पास्टर ये एक बात मुझे अच्छा लगा। क्या है? जो हमें विरोध करने वाला लोग भी उधर बताया हुआ बात, तू कैसे वो लोग को छोड़कर बाहर आया, इतने अच्छे मार्ग है। तो पूरा संसार मानते हैं मसीह का मार्ग अच्छा है, मसीह में जाएगा तो वो लोग अच्छा रहेगा। ये सब बातों को मानते हैं, लेकिन क्या चीज़ों को मानते नहीं? यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा है, इस बातों को ऐसा कैसा है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है, इस बातों को मानते नहीं। लेकिन बाइबल क्या बताता है करके बोलेगा तो यीशु मसीह मरा है, यीशु मसीह जी उठा है। हम ये बाइबल में बताया हुआ बातों को आँख बंद कर हम विश्वास करने वाला रहना चाहिए। ठीक है, आज यीशु मसीह जी उठने के समय क्या हुआ है, तो उस सीखने के लिए 3 बातों को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का शब्द है। ये परमेश्वर का शब्द हिब्रू भाषा में बोलेगा तो 3 शब्दों से बोला जाता है। पहले शब्द ओमर करके बोलता है, ओमर। ओमर बोलेगा तो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला हुआ शब्द, अपने मुंह से बोला हुआ शब्द। दूसरा शब्द को बोला जाता है टेवार। टेवार बोलेगा तो परमेश्वर ने लिख के दिया हुआ शब्द, परमेश्वर ने लिख के दिया। अब्राहम को आप देखते हैं, परमेश्वर ने अपने मुंह से बात किया है, नूह से बात किया है, अब पुराना करार का पवित्र लोगों से प्रभु ने बात किया है, उसको ओमर बोलता है, वो भी परमेश्वर का शब्द है। मूसा को प्रभु ने अपने व्यवस्था को लिख के दिया है, वो भी परमेश्वर का शब्द है, उसको टेवार बोलते हैं। तीसरा एक परमेश्वर का शब्द को तीसरा शब्द बोलता है, क्या है मालूम है? यीशुआ। सब लोग बोलिए यीशुआ। यीशुआ बोलेगा तो हम यीशु बोलते ना, वही। क्योंकि बाइबल बताता है, यूहन्ना 1 में 16 को पढ़ेंगे तो 14 को पढ़ेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक में पहले अध्याय में 14 वचन को पढ़ेंगे तो वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारा बीच में डेरा किया है। ठीक है, वचन देहधारी हुआ है, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। वो कौन है? यीशु मसीह है। तो
त्यौहार भी, ओमर भी, बोला हुआ शब्द भी परमेश्वर का ही है, परमेश्वर का शब्द ही है। लिखा हुआ शब्द भी परमेश्वर का शब्द ही है। यीशुआ भी, देदारी हुआ शब्द भी परमेश्वर का शब्द है। ये ना तीनों एक ही है। बाइबल वापस पे बताता हूं, प्रभु ने मुंह से बोला हुआ तो भी परमेश्वर का शब्द ही बोलता है। परमेश्वर ने लिख के दिया तो भी उसको भी परमेश्वर का शब्द ही बोलता है। परमेश्वर का शब्द देदारी हुआ है, वो यीशुआ है, वो भी परमेश्वर का शब्द है। ठीक है, तो हम तीन बातों को रखकर यीशु मसीह का जी उठने के समय में क्या हुआ है। तो पहले उत्पत्ति में से एक घटना को हम लेने वाला है, परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द से। और परमेश्वर का मंदिर नहीं तो प्रभु का संदूक का अंदर क्या हो रहा है, परमेश्वर का संदूक कैसे रहना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सारे बातों को मूसा का द्वारा परमेश्वर ने लिख के दिया है। वो त्यौहार में क्या ऐसे एक घटना को हम लेने वाला है। यीशु मसीह मरकर जी उठा तो क्या हुआ। तीनों बातों को आपको एक पिक्चर के समान आपके सामने लेके आता हूँ। लेके आकर यीशु मसीह जी उठा तो हमें क्या मिला, पहले हम देखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय में 22वां वचन से 24वां वचन तक। उत्पत्ति 3 अध्याय में 22 से 24 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तरवाल को भी नियुक्त किया। ठीक है, एक घटना हम सबको मालूम है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है, बनाकर एदेन वाटिका में रखा था। एदेन वाटिका में रहने वाला सारे फल को खा सकता है, वृक्ष का फल को खा सकता है। एक ही वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया है। कौन सा वृक्ष? भले और बुरे का ज्ञान देने वाला फल, वृक्ष को। और जीवन का वृक्ष करके भी एक वृक्ष है, वो फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया है। लेकिन हवा ने भले और बुरे का ध्यान देने वाला वृक्ष का फल को तोड़कर खाई है, अपना पति आदम को भी खिलाई। तो इसके कारण परमेश्वर ने उनके एदेन वाटिका से बाहर करता है। बाहर करने का मकसद क्या है? 22वां वचन में लिखा है, वो लोग अपने हाथों को बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल को खाने का नहीं। यानी जीवन का वृक्ष का फल बोले हाथ क्या है? जब वो खाएगा तो वो अमर हो जाएगा, नहीं तो उनको मृत्यु नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए जिएगा। हम बाइबल में पढ़ता है, यूहन्ना 3 में 16 क्या बताता है? सब लोग मिलकर बोलिए ना, क्योंकि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन देने के लिए। आदम को परमेश्वर ने वो नष्ट नहीं होना चाहिए करके जीवन का वृक्ष को उधर रखा है, उसका फल को खाने के लिए मना नहीं किया है। लेकिन वो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल को खाने से वो अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। परमेश्वर क्या बोला है? जिस दिन वो फल को खाएगा उस दिन तू मरेगा, तो नष्ट हो जाएगा। तो वो लोग वो फल को खाने से उसके जीवन में मृत्यु आया है। तो ये लोग अपने हाथों को बढ़ाकर वो जीवन का वृक्ष का फल को खाना नहीं चाहिए करके परमेश्वर ने क्या कर दिया है? उनको बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद क्या करता है? जीवन का वृक्ष को सुरक्षा करने के लिए करूब को रखा है, करूब करके रखा है। करूब बोलेगा तो स्वर्गदूत समझ लीजिएगा, स्वर्गदूत को रखा है। और चारों तरफ घूमने वाला ज्वालामयी
तलवार को रखा है। तो आप लोग अपने नजर में मैं जो बोलेगा वो पिक्चर को थोड़ा लेके आ जाएगी। जीवन का वृक्ष है, करूबों को रखा है, एक दो स्वर्गदूत को रखा है। दोनों स्वर्गदूत अभी क्या करता है, जीवन का वृक्ष को एक स्वर्गदूत यहां से देखकर खड़ा है, एक स्वर्गदूत वहां से देखते हुए खड़ा है, और उसके चारों ओर घूमने वाला ज्वाला में तलवार। तो वो तलवार को समझ लीजिएगा, वो ऐसे घूम सकता है, कैसे जीवन का वृक्ष को घूम के आएगा। कोई भी उधर जाएगा तो उसको मार देगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? तो जीवन का वृक्ष है, एक बाजू में एक करूब है, दूसरा बाजू में ये दूसरे करूब है, अभी चारों में घूमने वाला क्या है, तलवार है। तीन चीज से उधर देखता है। क्या क्या चीज है? जीवन का वृक्ष है, करूब है, ज्वाला में तलवार है। ठीक है, अब हवा बाहर गया है। आपको लगता नहीं वो कभी आकर ये जीवन का वृक्ष को वो लोग देखते ही खड़ा नहीं हुआ रहेगा? लगता है बाहर गया है। बाहर जाने के बाद उन लोग के मन में एक इच्छा तो आया रहेगा, हमने बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? बड़ा गलती कर दिया है। हम जीवन का वृक्ष का फल यदि खाता तो हमें मृत्यु नहीं आता था। कब ये बात उनको बहुत ज्यादा याद हुआ रहेगा? बोलिए ना। केन जाकर आबेल को मार दिया। पहले मरा हुआ व्यक्ति कौन है? आबेल। जब आबेल मरकर पड़ा है, ये स्त्री क्या क्या सोचा होगी? मैंने गलती कर दिया, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इसके लिए मेरा बेटा। अगर स्त्री गलती नहीं करता तो वो मरता नहीं था। मैं जो बोलो समझ में आ रहा क्या नहीं? तो वो तुरंत क्या की होगी? अगर वो स्त्री के जगह पर आप लोग खड़ा होता तो क्या करता था? थोड़ा सोच कर बताइए ना। हाँ, जीवन का वृक्ष के पास, पेड़ के पास आकर, लेकिन बाजी में तो जा नहीं सकता है। चारों में चलने वाला तलवार है, ज्वाला में तलवार है। करूब लोग ऊपर से उसको सुरक्षा करने के लिए बाहर से बैठकर कैसे बहुत चिल्ला कर रोई होगी। किसको देखकर रोई होगी? करूब लोग को देखकर, दूत लोग को देखकर रोई हो गया। तो इस जीवन का पेड़ को फल को मैं खाना चाहिए था, उसको खाने के लिए मैं खाया नहीं। मैं जो फल को खाना नहीं चाहिए था उसको खा लिया। अभी मुझे कुछ तो रास्ता बताओ ताकि इस फल को तोड़कर खाओ। कितना बार जब जब याद आया रहेगा तब तब उधर आकर रोई होगी। हेलो, इधर है? जब जब लोग मरते हैं, मरने के समय जब जब देखने के समय उसको वही याद आता रहेगा। हाँ क्या नहीं? अगर वो जीवन का वृक्ष का फल यदि मैं खाता तो मुझे मृत्यु नहीं आता था, उसको कैसे खाओ? लेकिन ये चिल्ला कर रो रही है। ये करूब, ये स्वर्गदूत लोग उसको उठकर देखने के लिए राजी नहीं। वो लोग का नजर सब किधर है? बोलिए ना जोर से। जीवन का वृक्ष का ऊपर ही है। ठीक है, ये एक घटना को आप ऐसे उधर रख दीजिएगा। अभी प्रभु के मंदिर में आ जाएंगे। प्रभु का संदूक, प्रभु का तंबू के अंदर आइए, नहीं तो प्रभु का मंदिर में आइए। मंदिर 3 भाग में है। कौन सा भाग है? प्रकार, आंगन पहले, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। आंगन में क्या क्या चीज है? वेदी है और पित्तल का पानी रखने वाला ये है। ठीक है, और पवित्र स्थान में जाएगा तो उधर क्या क्या है? धूपदानी है, दीवट है,
जो पवित्र रोटी को लगाने वाला मेज है, ठीक है। और उसके बीच में आगे एक बड़ा पर्दा है, पर्दा के अंदर क्या है? प्रभु का संदूक है, ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ों को थोड़ा याद देख लीजिएगा। महापवित्र स्थान के ऊपर अपना ध्यान को थोड़ा लेके जाइए। वहां पर प्रभु का संदूक है। संदूक को ढकने के लिए क्या है? ऊपर प्रायश्चित करके बोलता है, प्रायश्चित। प्रायश्चित के ऊपर क्या है? 2 करूब है। करूब किसको देखते हुए है? संदूक को देखते हैं क्या? प्रायश्चित को देखता है? बाइबल में पढ़ेंगे, निर्गमन में 25 पे 20 को पढ़िए। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने, उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। प्रायश्चित के ढकने का ओर, आमने सामने प्रायश्चित को देख कर ही बैठा है। करूब का मुख किधर है? हेलो, इधर भी कितना करूब है? जोर से बोलिए ना। 2 करूब है। दोनों किधर देखते हुए खड़ा है? प्रायश्चित को देखते हुए खड़ा है। क्यों वो लोग प्रायश्चित देखते हुए है? क्यों है? हेलो, इधर है आप लोग? क्यों वो करूब लोग प्रायश्चित को देखते हुए बनाया गया है? प्रायश्चित बोले है तो क्या है? पढ़ेंगे निर्गमन में 25 में 22 को पढ़िए। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से, और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक, ठीक है। इधर देख ले, प्रायश्चित के ऊपर से परमेश्वर रहकर उधर लोहों से बातें करेगा। वापस मैं बताता हूं, किसके ऊपर बैठकर परमेश्वर बात करेगा? जोर से बोलिए ना। प्रायश्चित बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा वो परमेश्वर का बैठने का स्थान, सिंहासन। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं? प्रायश्चित बोले तो क्या है? परमेश्वर का सिंहासन। और एक वचन को भी पढ़ेंगे, गिनती का पुस्तक में 7 में 89, गिनती 7 में 89 को पढ़ेंगे। जब मूसा यहोवा से बात करने को, जब मूसा यहोवा से बात करने को मिलाप वाले तंबू में गया, मिलाप वाला तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी, उसकी आवाज सुनी, जो उससे बातें कर रहा था, जो उससे बातें कर रहा था। किसकी आवाज को सुना है? परमेश्वर का आवाज। कहां से सुना है? हेलो, इधर है आप लोग? परमेश्वर का आवाज कहां से सुना है? दोनों करूबों के बीच में है। प्रायश्चित के ऊपर से परमेश्वर का आवाज को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका नजर में ये पिक्चर को भी लेके आ जाइए। प्रायश्चित है, प्रायश्चित के दोनों ओर क्या है? करूब एक दूसरे को देखते हुए। किसको देखते हुए? हम उत्पत्ति में क्या देखा था? जीवन का वृक्ष है, दोनों तरफ में कौन है? 2 करूब है। किसको देखते हुए? जीवन का वृक्ष को। चारों ओर चलने वाला ज्वाला में तलवार है। यहां पर क्या है मालूम है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित का दोनों ओर क्या है?
करूब है। यहां पर क्या तलवार से घूमता है? तलवार है, पवित्रता करके बोलने वाला एक बड़े तलवार घूमता है। अगर उसके अंदर साल में एक दिन, प्रायश्चित के दिन में महायाजक उसका अंदर जाएगा। वो जाने के समय वो अपने आप को पवित्र कर कर पहले अपने आप के लिए पाप का क्षमा के लिए एक बकरा को बलि चढ़ाएगा। सब तैयारी कर कर परमेश्वर ने बहुत सारे नियमों को बोला, सारे नियमों को पालन करते हुए उसका अंदर जाएगा। वो अंदर कैसे कैसे जाता है मालूम है? पढ़ेंगे निर्गमन में 28 अध्याय में 34 और 35 को पढ़ेंगे। निर्गमन में 28 में 34 और 35। एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार, इस रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तक उसका सब सुनाई दे। ठीक है, इधर क्या है? एक सोने का, उसके कपड़ा में नीचे एक सोने का गंडी है और एक अनार जैसा एक सोने का है, वो कपड़े के नीचे रहेगा दोनों ऐसे। और एक सोने का गंडी और एक अनार ऐसा फूल उसका कपड़ा में रहेगा। तो वो कपड़ा पहनकर आरोन नहीं तो महायाजक पवित्र महापवित्र स्थान का अंदर जाएगा, तो वो चलने के समय डिंग 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 करके आवाज आते रहेगा। आवाज आ रहा तो क्या समझ लेने का, वो जिंदा है। तो वो कपड़ा को पहन कर ही जाने का है। वो क्यों है? अंदर वो मर गया समझ लीजिएगा, उसको बाहर लेना पड़ेगा। कोई भी उसका अंदर जा नहीं सकता है। वापस मैं बताता हूं, कोई भी उसका अंदर जा नहीं सकता। कोई गया तो गया, वो मर जाएगा। वो जाने के समय उसके पाँव में इधर एक ये डालेगा, क्या बोलता है, एक चेन बांध के, ये चेन मंदिर के बाहर तक रहेगा। क्यों मालूम है? जब वो अंदर जाने के समय कैसे जाना चाहिए मालूम है? लेवी व्यवस्था में 16वां अध्याय में 2 वचन को पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे, नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, एक मिनट है। 17 को पढ़ो ना, 17 16 में 17। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, जब आरोन प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इजराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। मिलाप वाले तंबू में। तो क्या है? आरोन प्रायश्चित करने के लिए अंदर गया, सब किधर चला जाने का? बोलिए ना जोर से तो बोलिए। मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है क्या नहीं? बाइबल में लिखा है आरोन प्रायश्चित करने के लिए अंदर गया है, महापवित्र स्थान का अंदर जाएगा, लेकिन मिलाप वाला तंबू में, प्रभु का मंदिर में कोई नहीं रहना चाहिए। सब किधर चला जाने का? बाहर है कि नहीं? बाहर चला जाने का है, क्योंकि परमेश्वर से वो मिलने के लिए जाता है। परमेश्वर से मिलने के लिए जाता है। थोड़ा अभी ये नजरिया को आप लोग अपने नजरों के सामने लेकर आइए। अभी आरोन अंदर जा रहा है, नहीं तो महायाजक अंदर जा रहा है, तो बाकी सारे याजक लोग मंदिर से बाहर चला जाएगा। उसका सब कान से सुनते रहेगा, उसका आवाज आता है क्या नहीं आता है। तो अगर वो बाहर अंदर जाकर सेवा करने के समय केवल प्रभु और वो भी है ना, वो संदूक के बीच में गलती से भी वो आना नहीं चाहिए। यही बातों को हम 2 वचन में पढ़ा था, 16 में 2 में पढ़ा था। यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर वाले प्रायश्चित वाले ढकने के आगे
बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे। ठीक है, उसके आगे वो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का ये है। तो आप अपने ये अभी एक नजरिया को लेकर आइए। स्त्री बोलेगा तो हमेशा कलीसिया को दर्शाता है। सब लोग आरोन अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सब लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर खड़ा है। सबका धड़कन कैसे रहेगा? ये अंदर जा रहा है, बाहर आएगा क्या? बहुत डर के साथ रोते हुए खड़ा रहेगा। उसका परिवार थोड़ा तुमको अच्छा देख लेते एक बार। जो बोल रहा समझ में आ रहा है क्या? नहीं, वो ये अंदर जाकर आना आसान बात नहीं है। आप बाइबल में पढ़ेंगे ना, वो मरना नहीं चाहिए, बीच में नहीं आने का, मरना नहीं चाहिए, वो द्राक्षे रस नहीं पीने का है, वो मरना नहीं चाहिए, ऐसा रहने का वैसा रहने का, बहुत सारे कानून को हम देख सकता है। बाहर सब रोते बैठा है, ये अंदर जा रहा, आएगा क्या? नहीं आएगा करके। हम इधर देखा था, किधर? उत्पत्ति में देखा था, जीवन का वृक्ष है, दोनों तरफ में करूब है, चारों ओर घूमने वाला तलवार है, उसके बीच में कोई नहीं जा सकता है। बाहर स्त्री खड़ा रह के रोती है, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता भी कैसा है? साल में एक बार प्रायश्चित के दिन में महायाजक केवल अंदर जाता है। उधर जीवन का वृक्ष के जगह पर प्रायश्चित है, करूब दोनों एक दूसरे को देखते हुए है। वो चारों ओर घूमने वाला तलवार बोलेगा तो पवित्रता। अगर जाने वाला महायाजक कुछ भी गलती किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, वो उधर मरेगा। ये दोनों घटना का आप लोग नजर में रख दीजिएगा। अभी तीसरा घटना को मैं आप लोग के सामने बताता हूँ। कोलकाता में उधर क्या हो रहा है, आइए बाइबल में पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार में 20वां अध्याय में आइए। ग्यारह और 12 को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय में 11 और 12। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे 11 और 12 को। 1 2 3 स्टार्ट। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और एक को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर भी वही इसको हम देखता है, वही पिक्चर को। यीशु मसीह का लाश है, पैर में एक स्वर्गदूत है, सिर में स्वर्गदूत है। कब्र के बाहर क्या हो रहा है? कब्र के बाहर क्या है? एक स्त्री खड़ा रहकर रो रही। ठीक है, थोड़ा और भी एक पिक्चर को मैं दिखा दो आप लोगों को। मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय में लास्ट वचन में आइए। मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय में लास्ट 2 वचन। इसीलिए 27। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरे तो है। तुम्हारे पास पैरों से, यानी सैनिक लोग तो है। हाँ, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। ठीक है, अभी इधर आइए। कब्र है, कब्र का अंदर यीशु मसीह का लाश है, सिर पे एक स्वर्गदूत है, पैर में कब्र का ढक्कन बंद है। बाहर तलवार लेकर कौन खड़ा है? सैनिक लोग। क्यों? कोई भी उस लाश के बाजू में नहीं जाना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं?
पहले हम देखा था जीवन का वृक्ष है, वृक्ष के दोनों ओर कौन है? दो करूब लोग, नहीं तो स्वर्गदूत लोग, चारों ओर घूमने वाला तलवार। यही पिक्चर को हम परमेश्वर का मंदिर में भी देखा है। मंदिर में क्या है? प्रायश्चित है, प्रायश्चित के दोनों ओर करूब है, और उधर एक तलवार घूमता है। कौन सा तलवार? पवित्रता। अगर अधर्मों के साथ कोई अंदर गया उसको मार देगा, वो कोई भी होने दो, बराबर। अभी इधर है यीशु मसीह का कब्र में प्रभु का लाश है। ये उसका सिर के बाजू में एक स्वर्गदूत है, पाँव के बाजू में एक स्वर्गदूत है। बाहर कौन है? तलवार को लेकर कौन है? सैनिक लोग है। क्या करता है? उधर कोई भी आएगा तो मारो। तीनों पिक्चर एक ही है क्या? नहीं, तीनों पिक्चर में हम देखता है एक स्त्री बाहर खड़ा रहकर रोता है। तीनों पिक्चर में हम देखते हैं एक स्त्री बाहर खड़ा रहकर रोता है। हालेलुया। तो आप पहले मैं बोला है ओमर, त्योहार और यीशुआ दोनों एक ही है। अभी एक बातों का आप लोग मन में रख लेने का, जीवन का वृक्ष है बोलेगा तो भी यीशु मसीह है। प्रभु का संदूक नहीं तो प्रायश्चित बोलेगा तो भी यीशु मसीह है। यहां पर भी कौन है? यीशु मसीह का लाश ही है, वो भी यीशु मसीह। हम सब क्या समझकर बैठा है मालूम है? जीवन का वृक्ष बोलेगा तो क्या है? कोई एक झाड़ रहेगा, उस झाड़ में एक फल रहेगा। हम स्वर्ग में जाने के बाद वो झाड़ का फल को तोड़कर भाई तू खाओ, बहन तू खाओ, मुझे खाने के लिए मिलेगा, मैं खा लेगा तू, अनंत काल का जीवन मुझे मिलेगा। हम सबका विश्वास यही ये है क्या? नहीं। हेलो, वर्षा सही है गलत है? हम कब सब हमारा सब विश्वास क्या है? हमारा सब सोच क्या है? मैं मरने के बाद मैं एक जगह पर विश्राम करेगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, नहीं तो मैं जिंदा रहेगा तो यीशु मसीह आएगा तो मैं रूपांतर होकर जाएगा। हमको स्वर्ग में जाकर क्या मिलेगा? जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए देगा। खाने के बाद मैं अमर हो जाएगा, मुझे मृत्यु आगे से नहीं, मैं अनंत काल का जीवन तक प्रभु के साथ जिएगा। हम विश्वास ये है। अभी एक बातों को मन में रख लीजिएगा, पुराना करार में जो दो जगह पर देखा था, करूब लोग किधर भी शेरा को उधर नहीं किया है, इधर नहीं किया है, उसी के ऊपर ध्यान रखा है। पहले बार यीशु मसीह जी उठने के बाद करूब लोग का वो स्वर्गदूत का नजर एक स्त्री, रोने वाला स्त्री के ऊपर आ रहा है। किधर आ रहा है? पढ़ेंगे यूहन्ना में 20 में 11 को पढ़िए। 13 उन्होंने उससे कहा, उन्होंने यानी वो स्वर्गदूत लोग ने उससे वो स्त्री को कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? क्यों रोती है? इतना दिन स्त्री जाकर उधर बहुत छाती पीट कर रोई होगी, बहुत चिल्ला कर रोई होगी। करूब लोग का नजर उधर तक आया नहीं। प्रभु के मंदिर में प्रायश्चित के ऊपर दो करूब लोग बैठा है, वो लोग का नजर कभी स्त्री के ऊपर रखा नहीं। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहले बात वो उसका स्वर्गदूत का नजर किसके ऊपर पड़ता है? किसके ऊपर? क्यों स्त्री के ऊपर पड़ा है? क्यों स्त्री के ऊपर पड़ा है? कौन बराबर बोलेगा? हाँ, जो चाहती थी वो मिल गया। और मैं बताऊं, उर्पति में एक गेट है, चारों ओर घूमने वाला ज्वालामयी तलवार है। अगर उस बाज में कोई भी जाएगा तो तलवार उसको मार डालेगा। मंदिर में एक पर्दा है। मंदिर में क्या है? पर्दा है।
वो पर्दा के ऊपर कोई भी गया मर जाएगा। सही है गलत है? मैं जो बोल रहा सही है? अभी इधर भी एक सुरक्षा है, तलवार को लेकर सैनिक लोग खड़ा है, कौन आता है मैं देखता हूं। अगर वो उधर उन लोगों को क्या बताया होगा, भाई बाहर से कोई भी जाएगा तो उसको काट देने का, अगर अंदर से यीशु मसीह जी उठकर आएगा उसको भी काट कर अंदर डाल देने का बोला होगा। हाँ क्या नहीं? यीशु मसीह जी उठने का समय था, सब स्वर्गदूत वो सैनिक लोग मरा हुआ लोहों का जैसे नीचे पड़ गया, मरा हुआ लोहों का जैसे नीचे पड़ा है। यीशु मसीह मस्त वो पत्थर को हटाकर अभी बाहर आकर खड़ा है, पहले बार बाहर आकर खड़ा है। अभी आप पिक्चर को ऐसा लेके आ जाइए, कब्र है, खुला हुआ कब्र है, करूब लोग नहीं तो स्वर्गदूत लोग अंदर है, स्त्री कब्र के दरवाजा पे खड़ा रहकर रोती है। स्त्री का पीछे कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। बाइबल में पढ़ेंगे, पढ़िए 13 से। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। यीशु को खड़े देखा है। हालेलुया। तो प्यारे लोग, पहले एक घटना हो रहा है, एक करूब लोग का नजर किसको ऊपर आ रहा है? स्वर्गदूत का नजर किसको ऊपर लग रहा है? ये एक स्त्री रो रहा है, ये नारी तू क्यों रो रहा करके वो लोग ऐसे यीशु मसीह को देखता लगता है। अभी ये स्त्री ये स्वर्गदूत लोग को देख रहा है, वो स्वर्गदूत लोग का नजर स्त्री के ऊपर नहीं, उसके पीछे रहने वाला यीशु मसीह के ऊपर। वो तुरंत मुड़कर यीशु मसीह का और तू मुड़कर क्या बोलती है, पढ़ेंगे। पर न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? 14 को फिर से पढ़ो। यह कहकर वो पीछे मुड़ी। ये कहकर वो पीछे मुड़ी, क्योंकि ये स्वर्गदूत लोग का नजर अभी उसके स्त्री के पीछे रहने वाला यीशु मसीह के ऊपर। तो वो स्त्री देखती है, ये लोग तो मुझे नहीं देखता है, वो लोग का नजर किसके ऊपर है? यीशु मसीह के पीछे मुड़कर यीशु मसीह है, तो उसको पता नहीं तो वो यीशु मसीह से बात करने शुरुआत करती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठना, यीशु मसीह जी उठा है, हम ऐसे बोलकर चला जाता है। सच में ये तीनों घटना का आप थोड़ा मन में एक पिक्चर बना कर रखेगा तो तीनों एक ही है, तीनों में एक चीज है। उसको सुरक्षा करने के लिए करूब लोग है, नहीं तो स्वर्गदूत लोग है। उसके बाजू में कोई भी जाएगा तो मारने के लिए तलवार है। तीनों में हम देखा था, बराबर। पहले में जीवन का वृक्ष को देखा था, दूसरे में प्रायश्चित को देखा था, तीसरे में यीशु मसीह को देखा था। तो आप लोग एक बातों को मन में रख लेने का है, जीवन का वृक्ष बोलेगा तो भी यीशु मसीह ही, ये प्रायश्चित बोलेगा तो भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह का लाश उधर है, यीशु मसीह है, तो तीनों एक ही है। तो बाइबल में हम पहले से पढ़कर आएगा तो यीशु मसीह एक बातों को बता के आ रहा है, वो क्या है करके थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार में पहले अध्याय में 4 वचन को पढ़ेंगे, नहीं तो उसके पहले और कुछ बातों को भी हम जानकर जाएंगे। पहले कोरिन्थियों में 15 में 21 और 22 को पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों में 15 में 21 और 22। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई है तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा ही मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया है। आगे, और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब लोग मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम पाप करने से इस संसार में मृत्यु आया है। यीशु मसीह उस पाप के लिए
एक पाप का मुक्ति को पाप के लिए एक क्रूस में मरा है, नहीं तो इस सारे संसार के पापों को अपने से देह में उठाकर मर कर जी उठा, तो उनके द्वारा मनुष्य के लिए पुनरुत्थान भी आया है। यही बातों को हम पहले कोरिन्थियों में 15 में 45 पे पढ़ेंगे, तो पहले कोरिन्थियों में 15 में 45 पे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को भी पढ़ेंगे, रोमियो में 6 में 23 को पढ़िए। रोमियो का पत्रिका में 6 में 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि आदम ने पाप किया है, उसके मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हालेलुया। तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। आदम पाप किया, पाप करने से मृत्यु इस संसार में आया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरकर जी उठा है। इस मसीह के कारण हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। यही हम यूहन्ना का 3 में 16 में पढ़ा है। यूहन्ना 3 में 16 फिर से एक बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे, बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, इतना दिन आदम के द्वारा मनुष्य सब नष्ट हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो आप लोग अपने नजरों से इस बातों का भी हटा देने का। जीवन का वृक्ष एक रहेगा, उसमें से मैं फल तोड़कर खाएगा। तो हम उस अनंत काल का जीवन को प्राप्त करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? उस अनंत काल का जीवन को प्राप्त करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? नहीं तो उस अनंत काल का जीवन प्रभु हमें कैसे देता है? यूहन्ना पहले अध्याय में 4 वचन को पढ़ेंगे। 4। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। किसमें जीवन है? बोलिए ना, किसमें जीवन है? यीशु मसीह में जीवन है। यूहन्ना पहले अध्याय में पहले वचन से आप पढ़कर आएंगे तो पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह जीवन मनुष्य के ज्योति था। 14वां वचन में पढ़ेंगे तो वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारा बीच में डेरा किया है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसा महिमा देखे जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जैसे पिता के एकलौते का, यानी यीशु मसीह के वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन के अंदर ही जीवन है। किधर जीवन है? हेलो, वचन के अंदर ही। जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। और बाइबल का वचन को पढ़ कर आकर उपवास प्रार्थना में आपसे जितना हो सकता है बोलो करके बोलते हैं। हम क्या करता है? फिर भी पास्टर दिमाग का आएगा, इधर आकर फटाफट फटाफट 2 वचन को पढ़ने का, आकर बोलकर खत्म कर देने का। बराबर? कौन कौन आज वचन नहीं बोला है? थोड़ा बच्चों लोग हाथ उठाइए ना।
हम बड़े लोग हैं, हमको ये सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हम स्वर्ग में भी नहीं जाने का है, इधर ही रह जाता हूं। बस हो गया पास्टर, दिमाग खाओ मत करके बोलेगा तो मैं भी छोड़ देता हूं। सही है गलत है? हेलो हेलो, सही है गलत है? नहीं, हम कई समय है ना, हम समझ कर रखा है ना, हमारा समझ के अनुसार कुछ होने वाला नहीं। बाइबल में जो बताया ना उसके अनुसार ही सब कुछ होने वाला है। उधर जाकर प्रभु मैंने तो ऐसा सोचा था प्रभु, लेकिन इधर तो उल्टा ही है करके बोलेगा तो प्रभु नहीं बोलेगा चल तुमको तो मैं जानता ही नहीं, चल बक करके भगा देगा। नहीं भगाएगा, मैं बोलता हूँ गारंटी भगा देगा। बाइबल बोलता है उन दिनों में बहुत लोग आकर क्या बोलेगा, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा, तेरे नाम से बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया है, तेरे नाम से भविष्यवाणी भी की है। प्रभु क्या बोलता है, कुकर्म करने वाला है मेरे से दूर हो जा, मैं तुम लोग को जानता ही नहीं भाई। हेलो, इधर बाइबल बताने वाला बच्चे लोग को कुछ लोग क्या रखा है, ये लोग एड़े लोग है। दूसरा, ये लोग की वजह से हमको भी पढ़ना पड़ता है, बराबर। आज किंजल पढ़कर बोली है, बहुत अच्छा लगा सही में। ये और एक वचन को भी पढ़ेंगे यूहन्ना का 4 में, यूहन्ना का सुसमाचार 4 में 39 क्या, हाँ 39 उस नगर नहीं, यूहन्ना का 5 में 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। अनंत जीवन किधर मिलता है? सब लोग अपना अपना बाइबल को उठाकर बोलिए ना, अनंत जीवन मुझे बाइबल से मिलता है। स्वर्ग में मरने के बाद मैं प्रभु उठाकर लेके जाकर मुझे जीवन का वृक्ष का फल को खिलाएगा कर मत सोचो, खिलाया तो प्रभु के धन्यवाद, लेकिन अनंत जीवन किधर है? अनंत जीवन किधर है? कितने लोगों को स्वर्ग में जाना इच्छा है? तो आज मुझे हाथ उठाकर मत दिखाओ, आपके घर पे प्रभु का स्वर्ग राज आने का इच्छा है, बाइबल को पढ़ो, इधर ही है। किधर है बाइबल? एक पास्टर है, मैं अच्छी तरह से उसको जानता हूँ, अच्छा पास्टर है, बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बराबर बोलेगा। एक दिन मैं उससे बैठकर बात कर रहा था, भाई ऐसा कैसा तू इतना पढ़ लिया है करके। क्या बोलो, मेरा माँ है ना, वो माँ नहीं, अरक करके राक्षसी, ऐसे बोला, वो बड़े राक्षसी। क्या हुआ है? बाइबल को इतना से इतना तक पढ़ने का, नहीं पढ़ेगा तो घुटने टेकने का। किस में मालूम है? जो नमक है ना, बड़े नमक, नमक को नीचे डाल देगा, उसके ऊपर घुटने टेकने का, घुटने टेककर पढ़कर बोलने का है। अगर वो 1 घंटा टाइम देगा, नहीं पढ़ेगा तो आग है ना, आग ये इस पे बर्तन में लेकर जो सूखा मिर्ची है ना, उसका बीच पे रखकर उसका सामने रख देगा। थोड़ा सोच कर देखिए। नहीं, वो पास्टर बोला हुआ बात को बोलता हूँ, हमारा गांव का है पास्टर आदित्य राज करके, उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च का एक बड़ा पास्टर था, उसने बोला हुआ बात है, वो मेरा माँ राक्षसी बन जाती, राक्षस बन जाती। क्या बोलो, वो आग में जो ये आएगा ना धुआं, सोचेगा तो भी अभी बाल खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम बैठ के पढ़ा है। हमारा बुक लिखने में सबसे ज्यादा बुक उन्होंने लिखा। किधर भी जाएगा तो बाइबल को लेके नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा, धनाधन वचन बोलेगा, सोचिए मत। अनंत जीवन किधर है? बाइबल में है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, ये कौन पढ़ेगा? बाइबल को लेके आने का बोलेगा तो भी हमको बड़े तकलीफ। सही है, अभी मोबाइल में बाइबल आ गया। मोबाइल में बाइबल पढ़ना गलत कर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी कंप्यूटर पे बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लेकिन कितने लोग, मैं हमारा गुजरात के बारे में सब लोग क्या बोलता है मालूम है? गुजरात में प्रभु का विरोध में बहुत लोग आए। मैंने हमारा हॉस्पिटल में किधर गुजरात पे गया ना, बाइबल का ऐसा हाथ पे रखे हुए मैं प्रार्थना करने के लिए आया करके बोलेगा ना, तुरंत वो लोग छोड़ देते। जाओ आईसीयू में भी जाएगा तो भी, आईसीयू में जाएगा तो भी डॉक्टर लोग हमको जगह दे देते हैं, ठीक है आप जाकर प्रार्थना करके जाइए। लेकिन बिना बाइबल का जाएगा तो उधर एंट्री नहीं मिलता है। पास लेके आओ भाई, बात पे जाओ करके बोलता है। अगर बाइबल को लेके गया ऐसा हाथ पे रखकर, तुरंत कोई भी वॉचमैन ओढ़ दो, कोई भी बड़ा डॉक्टर ओढ़ दो, हमको छोड़ देते। मैं क्यों बोलता हूँ मालूम है? ये बाइबल का हम उठाएंगे तो, इसको पढ़ेंगे तो हमें वो स्वर्गराज लेके जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कभी खाली हाथ आता नहीं। प्रभु का जी उठना बोलेगा तो क्या है? अभी हमारे लिए परमेश्वर ने सब चीज़ों को खोल कर छोड़ दिया है। हमारे बीच पे रहने वाला तलवार को तोड़कर साइड कर दिया है। अभी कोई भी आ सकता है, प्रभु के पास आ सकता है। आप बाइबल को पढ़ने का है। दूसरा, हम इसको कैसे अनंतकाल का जीवन को प्राप्त कर सकता है करके देखेंगे तो पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार में 6वां अध्याय में 51वां वचन को पढ़िए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ठीक है, जीवन का रोटी नहीं तो जो सर्वदा कौन जीवित रहेगा? बोलिए ना, सर्वदा कौन जीवित रहेगा? ये भाई आप लोग को समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? सर्वदा कौन जीवित रहेगा? जो प्रभु वचन में भाग लेगा। प्रभु भोजन ना क्या रहेगा तो लेने का, नहीं रहेगा तो छोड़ देने का, बराबर। हेलो, जो 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 लोग बपतिस्मा लिया वो कितने लोग इच्छा के साथ मैं प्रभु का मांस को खाने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु का लहू को पीने के लिए जाता हूँ। और एक वचन 53 को पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में क्या नहीं? जीवन कब आएगा? मांस खाएगा। हम रोटी और मांस को मतलब लहू बोलेगा तो हम प्रभु का देह के समान रोटी को लेते हैं, प्रभु का लहू का समान द्राक्षरस उसको लेता है। तो बाइबल क्या बताए? जब तक उसको खाएगा नहीं तब तक तुम में जीवन, जोर से बोलिए ना। तो प्रभु भजन में भाग लेता बोलेगा तो क्या मतलब? जीवन का वृक्ष का फल को तोड़कर मैं खाने के लिए जा रहा हूं। कितने लोग हाँ बोलता है? ये बात सही है। आप ना बोलेगा तो भी बाइबल यही बताता है, बाइबल में बताया हुआ बात। इसलिए आप लोग, आप सब हाँ बोलेगा तो हाँ करके मत सोच लीजिएगा। बाइबल में लिखा है। आज हम कलीसिया में होने वाला प्रभु भोजन को क्या स्थान देते हैं? कितने लोग इस बड़ा गुरुवार को जो बोईसर में रखा हुआ प्रभु भोजन का आराधन में आया था? ईमानदारी से बोलिए। बहुत लोग आया नहीं। चलता है ये हफ्ता नहीं, ये साल नहीं तो दूसरा साल नहीं तो हर इधर में तो देते हैं ना। नहीं प्यारे लोग, प्रभु भोजन का आराधना, एक भी आराधना छोड़ना नहीं। प्रभु भोजन मेरा प्रभु ने मेरे लिए मारा है, गया है, गाड़ा गया है, मेरे लिए लहू बगाया, मेरे लिए जी उठा है। हमारे लिए जीवन का वृक्ष बढ़ा तो क्या है?
यीशु मसीह ही है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब ऐसे ही देखता है, ये क्या पास्टर कुछ अजीब भी चीज़ों को सिखाता करके मत सोच लीजिएगा। हमारे लिए जरूरी चीज़, हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहिए तो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहिए तो यही है बाइबल। जी उठा बोलेगा तो यीशु मसीह जी उठा, वैसा मैं भी जी उठेगा नहीं। अभी स्वर्गदूत लोग देखकर, स्त्री को देखकर बोलते, ये नारी तू क्यों रोती है? यीशु मसीह है ना उधर, अभी भी क्यों रोकर खड़ा है? अभी प्रभु के चेले लोग डर के एक जगह पर छुपा है, उधर जाकर क्या बोलता है? डरो मत, ये सब होना है, आवश्यकता है, इसलिए हुआ है, पहले बोलता है। दूसरा ये थॉमस बोलता है, जब तक उसके उंगली में गाँव में हाथ डालकर मैं देखेगा नहीं, तब तक विश्वास नहीं करेगा। उसको बोलता है अविश्वासी मत बनाओ, विश्वासी बन के रहो। हम पिछले हफ्ता इसके बारे में सुना था। पतरस को जाकर बोलता है, मैं तुम्हारा सारे जरूरतों को पूरा करूंगा करके। तो प्यारे लोग, एक बातों को मन में रख लीजिएगा, इस संसार के लिए हम प्रभु के ऊपर आशा रखता तो हमारा जैसे आबा के लोग कोई इस संसार में नहीं। हमारे लिए प्रभु देने वाला आशीष क्या है मालूम है? बहुत ही बड़ा है। हम रोमियो का पत्रिका में 8वां अध्याय में 19वां वचन में हम पढ़ते हैं। रोमियो का पत्रिका में 8वां अध्याय में 19वां वचन, 18वां वचन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं। तो प्रभु हमारे लिए रखा है आशीष है ना, इस संसार के दुख उसके सामने कुछ भी नहीं। ये बाइबल प्रभु का वचन बताता प्यारे लोग, हम क्या है? इस संसार का दुख, इस संसार का क्लेश, इस संसार का अपमान, किस संसार का परेशानियों को देखकर कभी कभी प्रभु को छोड़कर हम पीछे हट जाता है। बाइबल हमको क्या बताता मालूम है? इस संसार के रहने वाला क्लेश के ये सब होगा, लेकिन हमारे लिए प्रकट होने वाला महिमा बहुत बड़ा है। फिलिपियों की पत्रिका में पहले अध्याय में 29वां वचन में पढ़ेंगे तो, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह न हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो प्यारे लोग, हमारे लिए थोड़ा परेशानी तो है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन प्रभु हमारे लिए रखने वाला बड़े आशीष हमारे सामने है। उस अनंत काल का जीवन मरने के बाद करके मत सोच लीजिएगा, अब से हमारे लिए रखा गया है जीवन का वृक्ष यीशु मसीह। ये वचनों को पढ़कर, वचनों को हमारा दिल में लेकर उसका अनुसार चलने से उस जीवन का वृक्ष को हम खाता है, वृक्ष का फल को खाता है। प्रभु का मेज में हम बैठने से उस जीवन का वृक्ष का फल को हम खाता है, यीशु मसीह को। और प्रभु के मार्ग में चलने से हम जीवन का वृक्ष का फल को खाता है। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय में 10वां वचन को पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। आदम पाप करने के द्वारा उस अनंत काल का जीवन को नष्ट कर दिया था। बाद में मूसा का द्वारा परमेश्वर का नियम दिया गया है, वो भी लोग डर डर के था।
यीशु मसीह वो सारे गट्टा को तोड़कर आज हमारे लिए सब कुल्लम कुल्लम करके रखा है। जो कोई उसका पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। वो कैसे कर सकता है? संसार में बाइबल को ध्यान देते पढ़िए, जितना हो सकता है उतना बाइबल को पढ़ लीजिएगा। साल में एक बार बाइबल पढ़ो करके बोलेगा तो हमारे में से बहुत लोग को नहीं होता है। साल में एक बार नहीं, ज्यादा बार पढ़ना सीखिए। और जब जब इकट्ठा होंगे, कलीसिया का लोग इकट्ठा होंगे, वहां पर इकट्ठा हो जाइए। जब तक प्रभु भोजन का आराधना होगा, उस प्रभु भोजन का आराधना में जरूर भाग ले लीजिएगा। प्रभु आपका आशीष करेगा। सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे।